एक गरीब लकड़हारा की बीवी ने उसके लिए कॉर्न केक्स बनाए ताकि वो दिन भर जंगल में काम कर सके। पर जंगल पहुंचते ही राक्षस के बेटे अग्नि ने सारे कॉर्न केक्स खा लिए। जब राक्षस राजा को ये पता चला तो उसने अग्नि को 3 साल के लिए राजू के पास काम करने भेजा ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। जब अग्नि ने राजू को सच बताया तो राजू ने उसे डांटा नहीं बल्कि कहा कि उसने मजे से खाया, बस वही काफी है। राजू के इस व्यवहार से अग्नि को गिल्टी फील हुआ। राजू नहीं चाहता था कि अग्नि काम करे, पर अग्नि ने मैजिक से वो पेड़ काट दिया जिसे राजू सुबह से काट नहीं पा रहा था। फिर उसने 20 बैलों से भी भारी लकड़ियों का ढेर लगाया और राजू को उस पर बिठाकर आसानी से घर ले आया। पड़ोसियों ने लकड़ियों के लिए राजू को खूब पैसे दिए। अगले दिन राजू और अग्नि एक जमींदार के यहाँ काम करने गए। उसकी जमीन जोतने के लिए 100 लोग लगते। अग्नि और राजू ने 2 छोटे बछड़े खरीदे और उन्हें 12 बैलों के साथ काम पर लगाया। अग्नि ने मैजिक से बछड़ों को इतनी तेजी से हल चलाने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने उन 12 बैलों से भी ज्यादा जमीन जोत दी। किसानों ने जमींदार से बछड़े खरीदने को कहा, पर अग्नि ने कहा कि वो उन्हें 12 बैलों और एक बोरी सोने के बदले ही देगा। बाद में किसान बछड़ों से काम नहीं करवा पाए तो अग्नि ने उन्हें हल चलाने का सही तरीका दिखाया। फिर अग्नि राजू के साथ राजा के यहाँ अनाज को भूसे से अलग करने का काम करने गया। ये 100 लोगों का काम अग्नि ने कुछ ही देर में अपने छोटे पैरों से कर दिया। उसने हर तरह के अनाज को अलग अलग ढेर में भी रख दिया। राजा खुश हुए और उन्होंने राजू और अग्नि से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। अग्नि ने कहा कि उन्हें बस एक बोरी गेहूं चाहिए। राजा मान गए। अग्नि और राजू घर गए, घर के सारे कपड़े सिए और 1 हफ्ते में एक बहुत बड़ा बोरा बनाया। फिर पूरा परिवार उसे लेकर राजमहल चला गया। मैनेजर बोरे का साइज देखकर शॉक्ड रह गया। अग्नि ने सारा गेहूं उसमें भरा पर बोरा आधा भी नहीं भरा। राजा ने और गेहूं देने को कहा क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई इतना बड़ा बोरा उठा पाएगा। आखिरकार बोरा नहीं भरा, पर अग्नि ने सोचा कि अब बहुत हो गया है। उसने बोरा बांधा और आसानी से कंधे पर रखकर घर ले आया। इस तरह अग्नि की मदद से राजू को बैल, अनाज, लकड़ियाँ और पैसे मिले। वो खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने लगा। 3 साल बाद अग्नि ने राजू और उसकी वाइफ को अलविदा कहा। अपने पिता के पास नरक लौटकर वो एक जिम्मेदार लड़का बन चुका था।